बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबर है, अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर पर अज़ खुद नोटिस ले लिया है। अब होगा क्या, आज के दिन में इसके ऊपर पहली समाअत होगी और ये मामला लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि ये एक आइनी मामला है। अदालतें आइन की तशरीह करती हैं। अदालतों के सामने 4 बड़े सवालात हैं जिनके ऊपर बात होनी है। ये जो अज़ खुद नोटिस है, इसके अंदर ये चीज़ें तहरीर हैं। मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक्चुअली कौन सी 4 चीज़ें हैं जिनको अदालत ने सेटल करना है। इस केस में तमाम फरीकैन को बुला लिया जाएगा और हुकूमत की नुमाइंदगी भी वहाँ पे होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी हो सकती है। जो 2 हुकूमतें ख़त्म हुई हैं वो तो तहरीक इंसाफ की ख़त्म हुई हैं। इलेक्शन कमीशन को भी वहाँ होना पड़ेगा और जो वफाक की या सूबों की नुमाइंदगी गवर्नर्स की तरफ से होगी वो भी वहाँ पे होगी। तो ये अच्छा खासा एक मामला भी चलेगा और इसमें 9 रुकनी बेंच एक तश्कील दिया गया है। इस 9 रुकनी बेंच के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी सरबराही करेंगे। बेंच के अंदर कौन कौन है? दोपहर 2 बजे आज इसकी समाअत शुरू होगी इस केस की। ये आज की तारीख में पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उनका फ़ैसला नहीं हो पा रहा और उस फैसले के लिए कोई भी फरीक तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा। जमात इस्लामी या तहरीक इंसाफ कहते हैं कि हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि पीडीएम की इम्पोर्टेड हुकूमत बनाने के बाद वो बुरी तरह पिट चुके हैं और पब्लिक में अब उनकी वो वाली पजीराई नहीं है। सर्वे सारे उनके खिलाफ आ रहे हैं। अभी हाल ही में सर्वेज आए हैं, उसमें भी इमरान खान साहब की मकबूलियत और पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए जिस शख्सियत पे पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है वो दोबारा इमरान खान है। अब 9 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब करेंगे। दीगर मेंबरान में जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन, जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह, जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर, जनाब जस्टिस याया खान अफरीदी, जनाब जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल होंगे। अतर मिनुल्लाह साहब एक बड़ा केस अब सुप्रीम कोर्ट में सुनने जा रहे हैं। इससे पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और बड़े अहम फैसले उन्होंने दिए हैं, स्पेशली आइन और कानून के मामले में और कानून की हुक्मरानी के मामले में, इंसानी हुकूक के मामले में उन्होंने बड़े शानदार फैसले दिए हैं और बड़े डटकर फैसले दिए हैं। बहरहाल सवालात जो हैं जिनका जायज़ा लिया जाएगा, मंदरजा झेल सवालात का जायज़ा लेगा 9 रुकनी बेंच। पहला सवाल, आम इंतखाबात के हवाले से आइनी जिम्मेदारी किसकी है? तो आइनी नुक्ता नज़र से जब आम ये आम इंतखाबात हैं, ज़िमनी इंतखाबात नहीं है, आम इंतखाबात हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर 2 सूबों में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो आईनी तौर पे जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है और बाकी जितने भी इदारे हैं वो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिमांड के मुताबिक इलेक्शनों की अंजामदही के लिए उनके साथ ताउन करने के पाबंद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अगर उनको चाहिए तो वो पाबंद है कि उनको सिक्योरिटी फराहम करें। अगर उन्हें फंड्स चाहिए तो हुकूमत पाबंद है कि वो उनको फंड्स फराहम करे। अगर उन्हें कोई और फैसिलिटी चाहिए, आरओस चाहिए, ऑफिसर्स चाहिए या पब्लिक सर्वेंट्स चाहिए, जो पोलिंग स्टाफ वगैरह का अमला होता है सारा, वो सब लोग अगर चाहिए उनको, तो उनको वो फैसिलिटेट किया जाएगा अफसरान की जानिब से। तो ये जिम्मेदारी जो है वो आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। पहला जो सवाल जिसका जवाब अदालत तलाश करेगी, मेरी दानिश में उसका ये जवाब है। और दूसरा जो सवाल है जिस पे अदालत ने इस केस को सुनना है वो ये है कि आम इंतखाबात की जिम्मेदारी कब और कैसे अदा की जाएगी। अब इसमें आइन बड़ा क्लियर है। अगर तो असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो 2 महीने के अंदर आम इंतखाबात हो जाएंगे। अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती तो 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात हो जाएंगे। बस यही है, सादा सादा। अब अगर खुदा ना खास्ता किसी मुल्क में कोई बहुत बड़ा हंगामा हो गया या कोई बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो उसमें कंसेंसस के साथ इलेक्शन कुछ आगे जा सकता है, जैसा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद इलेक्शन जो है वो 1 माह
या चंद दिन आगे चला गया था। तो इस तरह ये हो जाता है, इलेक्शन आगे जा सकता है इस सूरत में कि मुल्क में कोई बहुत बड़ा खुदा न खास्ता सानहा हो जाए या कोई बहुत बड़ा खुदा न खास्ता वाकया हो जाए। अदरवाइज दोनों मैंने आपको बता दिया है कि जिम्मेदारी कब और कैसे अदा की जाएगी, इसका तयन करेंगे। दूसरा सवाल, यानी ये वो मामलात हैं जो फंस गए हैं, आके सारे अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के 9 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान अब पाकिस्तान को इस आईनी बहरान से निकाल सकते हैं। हालांकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा, लगभग 1.25 महीना गुजर गया है, 40 दिन के करीब हो गए हैं और अब जाके अदालत में ये नोटिस हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए था। तीसरा सवाल, आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबे की जिम्मेदारी क्या है? देखें, अब नॉर्मली पाकिस्तान में इंतखाबात एक ही वक्त में होते हैं, तो जब एक ही वक्त में पाकिस्तान में इंतखाबात होने हैं तो वफाक और सूबे सारे निगरान हुकूमतें होती हैं और वो वहाँ पे वो इंतखाबात करवा देते हैं। अब ये इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, लेकिन ये उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जितना चौथा सवाल सबसे अहम है। वो ये है कि असेंबली ख़त्म होने के बाद इंतखाबात की तारीख देना किसकी आईनी जिम्मेदारी है? ये है जी चौथा सवाल। यानी सदर पाकिस्तान को लगा कि ये जिम्मेदारी तो गवर्नर की और इलेक्शन कमीशन की है। लाहौर हाई कोर्ट ने उसके लिए हुक्म भी जारी किया, वो वहाँ पे अपील में भी चले गए। लेकिन जब सदर पाकिस्तान ने ये देखा कि अपनी आईनी जिम्मेदारी वो अदा नहीं कर रहे, तो उन्होंने देखा कि आइन में उनके पास भी एक रोल मौजूद है, जो एक्ट है इलेक्शन एक्ट, यानी उसका 57(1), उसके तहत सदर पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं कमीशन से मुशावरत के बाद। तो सदर पाकिस्तान ने मुशावरत के लिए बुलाया, वो आए ही नहीं, बुलवाया और वो नहीं आए, तो उन्होंने तारीख दे दी 9 अप्रैल की। ज़्यादा इम्कान यही है कि 9 अप्रैल को इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन अगर एक कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की गई या स्टेक होल्डर्स के अंदर बैठे, तो मुमकिन है कि ये इलेक्शन जो है वो रमज़ानुल मुबारक के बाद हो जाए, छोटी ईद के बाद हो जाए, इससे ज़्यादा आगे जा नहीं पाएगा। यही वो सबसे बड़ा सवाल है कि असेंबली ख़त्म होने के बाद इंतखाबात की तारीख देना किसकी आईनी जिम्मेदारी है। अब जिसकी आईनी जिम्मेदारी है और उसने तारीख नहीं दी, जैसा कि 2 गवर्नर्स हैं, इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि गवर्नर्स को देना था। अगर गवर्नर्स ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो वो फिक्स होंगे इसमें, और सदर ने अपने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया है, दूसरी सिमत में लोग ये कहते हैं, तो फिर वो भी उसके अंदर दायरे में आ जाएंगे। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा चुका है। आज दोपहर 2 बजे के बाद आपको पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर तरफ सिर्फ यही खबर सुनाई देगी। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा होगा जब एक और शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन धड़ाधड़ गिरफ्तारियां दे रहे होंगे। वो खबर वहाँ चल रही होगी और ये खबर यहाँ चल रही होगी। उधर अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि सूबों में इलेक्शन की तारीख देना सदर पाकिस्तान का काम नहीं है। अटार्नी जनरल शहजाद अता इलाही ने कहा कि सदर मुमलिकत की जानिब से सूबों में इलेक्शन की तारीख देने पर एतराज़ है। आइन में सदर को सूबों में इंतखाबात की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं है। आइन के तहत सूबों में इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ गवर्नर्स को हासिल है, उन्होंने ये कहा। लेकिन गवर्नर्स फिर आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए तारीख दे क्यों नहीं रहे, ये बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। यानी अटॉर्नी जनरल अगर ये बात जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़े आराम से ये क्वेश्चन सामने रख देगी कि अगर ये गवर्नर्स का काम है तो वो क्यों नहीं कर रहे। उनकी आइनी जिम्मेदारी है जिसके लिए वो गवर्नर है, वो उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे, तो उस पर फिर गवर्नर्स को जवाब देना पड़ेगा। तो सिचुएशन यही है कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक जितने भी लॉयर्स हैं उनसे बात करके देखा, जो कानून के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा सा हम लोगों ने भी सहाफ़त करते करते, इन अदालतों में कवरेज करते करते इस बात का आइडिया हो गया है कि अदालत आइन से बाहर जाकर तो फ़ैसला दे नहीं पाएगी। तो ये फ़ैसला पाकिस्तान को इंतखाबात की तरफ ही लेकर जाएगा। कुछ 9 तारीख अगर ना भी हुआ तो इलेक्शन आने वाले हैं और पाकिस्तानियों को इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन गिरफ्तार हुए उनको जेल में पहुंचा दिया गया है, और जो रहनुमा गिरफ्तार हुए उनका मेडिकल करने के बाद उनको बैरकों में मुंतकिल कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब सैकड़ों लोग इस वक्त लाहौर में कोटलखपत जेल में मुबैना तौर पर मौजूद हैं। फवाद चौधरी का क्लेम है कि बहुत बड़ी तादाद में है, हुकूमत जो है ज़रा तादाद कम करके बताना चाहती है। राना सनाउल्लाह का दावा है कि पीटीआई का ये मुस्तरद किया है लोगों ने, लेकिन पीटीआई का दावा है कि जितना वो चाहते थे उससे ज़्यादा लोगों ने गिरफ्तारी दी है।
उन्होंने सिर्फ 200 लोगों की गिरफ्तारी का फैसला किया था, लेकिन ज़्यादा लोग गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे हैं। जब ये बसें गईं जेल की जानिब तो बसों की छतों के ऊपर भी कारकुन मौजूद थे और उनके अंदर भी बंद थे। तो ये एक अजीब किस्म की गिरफ्तारियों की सूरत हाल थी। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान हमें दुश्मन समझते हैं तो हम भी उन्हें दुश्मन ही समझते हैं। मजीद राणा सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान फितना है, फसाद फैला रहा है। इमरान खान ने राणा सनाउल्लाह ने कहा कि आज दावे करने के अलावा कुछ नहीं किया, जेल भरो तहरीक को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। यानी ये स्टेटमेंट तो उनको देने होंगे, ख्वाजा आसिफ भी दे रहे हैं। हालांकि ख्वाजा आसिफ उधर तालिबान के साथ अफ़गानिस्तान में DGISI के हमरा मुज़ाकरात कर रहे हैं और उन मुज़ाकरात के नतीजे में अभी चीज़ें सामने आएंगी थोड़े दिनों में कि क्या उसका फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। लेकिन फ़िलहाल जो मुतालबा किया है, तालिबान की जानिब से मुतालबा किया गया है, वो मुतालबा बड़ा गैरतमंदी वाला मुतालबा है और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की जेलों में अफ़गान शहरी कैद हैं उनको पाकिस्तान रिहा करे। ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने ये मुतालबा पाकिस्तान से किया है और उन्होंने पाकिस्तान से वफद से जो मुलाकात की, ख्वाजा आसिफ ने अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादियात मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। मुलाकात में तिजारत, इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की गई है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो वाक़यात हो रहे हैं तवातर के साथ दहशतगर्दी के, पाकिस्तान ये समझता है कि वो अफ़गानिस्तान की तरफ से लोग आते हैं और आकर ये अटैक करते हैं या प्लानिंग वहाँ होती है, वो सरजमीन इस्तेमाल होती है। जबकि अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके अपने गिले और शिकवे पाकिस्तान को लेकर हैं। वो ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता रहा है या आइंदा हो सकता है उसको फैसिलिटेट पाकिस्तान करता रहा है। तो दोनों तरफ गिले और शिकवे हैं, ये दूर होने चाहिए। माजी में कुछ मौके थे दोनों के पास करीब आने के, लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान हम लोग बहुत मसरूफ़ रहे, जिन लोगों की ये ज़िम्मेदारी थी वो बहुत मसरूफ़ रहे, लिहाजा चीज़ें रुक गई और हो नहीं पाई। उधर फैज़ हमीद साहब ने एक अजीबोगरीब उनके बारे में इंकशाफ सामने आया है। यानी अब समझ आ रही है कि पाकिस्तान में किस तरीके से निज़ाम को जकड़ लिया जाता है, किस तरीके से चंद ताकतवर लोग पूरे मुल्क को, पूरे निज़ाम को कंट्रोल करते हैं और उसे काबू करते हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज हैं, उन्होंने कहा और दावा किया कि जनरल रिटायर फैज़ हमीद उनके घर आकर मिले और उन्हें पेशकश की कि वो उनकी बात मान लें तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना देंगे। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने कहा कि फैज़ हमीद को मैंने जवाब दिया था कि हाई कोर्ट तो क्या सुप्रीम कोर्ट का भी चीफ जस्टिस बना दें तो अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगा। देखें, पाकिस्तानियों को बड़ा धचका लगता है इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं और बार बार सामने आती हैं। पाकिस्तानी अपने इदारों से और अपने इदारों में बैठे हुए लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तानियों को ये लगता था कि यहाँ एस्टेब्लिशमेंट जो भी फैसले करती है वो पाकिस्तान के मफाद में करती है। लेकिन ये जो अब चेहरे सामने आ रहे हैं और ये जो अब कारनामे सामने आ रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ कहता है कि मैं उस वक्त के वज़ीर आज़म की खुद वीडियो रिकॉर्डिंग किया करता था खुफिया कैमरों से और मेरे पास सबूत मौजूद हैं और मैं इसको मुल्क के लिए ख़तरा समझता। यानी ये चीज़ें साबिक आर्मी चीफ कह रहा है, अब आपको समझ आ रही है। और यही बात जो है अब कि साबिक DGISI जो है वो एक जज के घर जाके कहते हैं कि मेरी बात मान ले, मैं आपको बना दूंगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। यानी मुल्क चल रहा है या सौदे हो रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और ये घिनौना खेल है अपने ज़ाती अना और अपने मफाद के लिए और अपनी ज़िद के लिए। इस खेल को रुक जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी कौम को अब इस खेल की समझ आ गई है और पाकिस्तानी कौम को इतनी अच्छी समझ आ गई है कि अब जब आप ये खेल खेलेंगे एस्टेब्लिशमेंट के लोग या उनके मोरे, तो पाकिस्तानी कौम फ़ौरन समझ जाएगी कि खेल शुरू हो चुका है। तो अब वो आपको ना सिर्फ बेनकाब करेंगे बल्कि आपके रास्ते में रुकावट डालने की भी कोशिश करेंगे। इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बेचैनी है पाकिस्तान के अंदर, चाहे लोग जो है वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इदारों के अंदर नौकरियां कर रहे हैं या लोग बाहर कहीं अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं, हर तरफ एक बेचैनी है। और वो बेचैनी इसलिए है कि लोगों के सामने कुछ लोगों की असली शक्लें आ गई हैं और वो इतनी घिनौनी हैं कि लोग जो हैं वो अब खासे मायूस हो चुके हैं कि क्या ये लोग हैं जो हमारे मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक बन जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट है ना, दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भी है। वो दो ख़ानदान है, वो समझते हैं पूरा पाकिस्तान उनको किराए पे दिया हुआ है
वो जैसे मर्जी इस मुल्क को चलाएं। यानी मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 2 रोज़ा दौरे पर सरगोदा जा रही थी और सरकारी वसाइल का वहां पे बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा ने जिम खाना क्लब की मामूल की सरगर्मियां 2 रोज़ के लिए बंद कर दी। उन्होंने कहा जिम खाना क्लब भी बंद कर दो, मरियम नवाज साहबा आ रही हैं, वो यहां पर ठहरेंगी। ज़राए ने बताया कि जिम खाना क्लब के वीआईपी कमरों में 12 लाख रुपए की नई LCDs भी नस्ब की गई। मरियम नवाज 2 रोज़ा दौरे पर सरगोदा पहुंचेंगी आज और जिम खाना क्लब में क़याम करेंगी। दौरे के दौरान मरियम नवाज वर्कर कन्वेंशन से खिताब और टिकट की तकसीम से मुतालिक मुलाकातें भी करेंगी। अब ये एक अदालत के ज़रिए से ये जिम खाना क्लब खुलवाया गया है जो शहजादी साहिबा के लिए बंद कर दिया गया था। एक तरफ उनके दावे है कि वो काल कोठरियों के अंदर जो है वो फ्राई पैन के साथ कपड़े इस्त्री करते रही हैं और एक तरफ 12 लाख रुपए की LCDs उनके लिए लगा दी गई हैं। और ये वो मुल्क है जहां पे मरियम नवाज के चचा ने आज ही कहा है कि मैं पैसे बचाना चाहता हूं और उनकी भतीजी के मुबैना तौर पे वहां पे जो है वो काम ही खत्म नहीं हो रहे। यानी पूरा का पूरा जिम खाना क्लब भी कंट्रोल कर लिया जाके वहां पे सरगोदा का, और उसके लिए प्रोटोकॉल ऐसे कि जैसे वजीर आजम का होता है। तो शहबाज शरीफ साहब जितनी मर्जी आप छलांगे मारें, जितनी मर्जी आप बातें करें, जो बचत करने के असल उसूल है ना वो आपके घर से शुरू होने चाहिए, जिसके लिए आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है क्योंकि आप स्टेटस को का हिस्सा है। स्टेटस को का हिस्सा है आप। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।